राम मतलब एक हमारे लिए एक आस्था है। तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि अरे केसारी जी को आप राम बना रहे हैं। इंस्पायर्ड है मेरा किरदार, मेरा हीरो जो है श्री राम का एक किरदार कर रहा है जो एक सुपरस्टार है। अपने आप में भी सुपरस्टार है केसारी जी और इस फिल्म में भी सुपरस्टार है। सर बहुत कम हीरो ऐसे होते हैं जो जनता के साथ में मर्ज होते हैं। तो जनता को, इनके फॉलोअर्स को लगता है कि केसारी लाल मतलब वो अपने आप को समझते हैं केसारी जी के फॉलोअर्स तो मैं कहूँगा कि अंधभक्त हैं। मोदी जी के बाद में मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कई सही मायने में अंधभक्त हैं तो केसारी जी के। पवन जी एक कोरा कागज है। पवन जी ने उस सीन को परफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल लेकर, केसारी जी का इनपुट सेट पे आने से पहले स्क्रिप्ट लेवल पर भी होता है। राम सबके अलग अलग हैं, सबके मन में राम है, लेकिन आपके राजा राम कौन है? राजा राम नाम की फिल्म आ रही है जी, इसी का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। मुझे लगा कि सबसे पहले पूछ लूं कि पराग पाटिल के राजा राम कौन है? जो सबके राम है वो मेरे भी राम है। प्रभु श्री राम हम सबके हैं तो मेरे भी राम वही है। लेकिन फिलहाल राजा राम में हमारे जो राम बने हैं वो केसारी लाल केसारी जी को इन्होंने राम बनाया है जी। केसारी जी से बहुत कुछ ऐसा आपने करवाया है जिसने नोटों की बारिश की है। ठीक है, असली बात तो वही है ना। 8-10 फिल्में तो तभी बनती है जब पैसा आता है। बिल्कुल, बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो पैसा उसी आदमी पे लगाते हैं जो कमा के देते हैं। बिल्कुल। तो क्या केसारी जी करने वाले हैं? देखिए, हम लोग की फिल्म आ रही है राजा राम, और राजा राम मतलब एक हमारे लिए एक आस्था है, एक प्रेम है, करुणा की आस्था है। तो कहीं ना कहीं जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया राजा राम, तो मैं बहुत स्केप्टिकल था। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि अरे केसारी जी को आप राम बना रहे हैं। तो मेरे नज़र में उस कैरेक्टर से बेहतर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं था। जब सिनेमा देखेंगे आप तो वो राम कैसे बने, और राम बनने के बाद उनके पास में, उनके जीवन में जो जो कठिनाई आई, जो हम लोग ने इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी घटनाएं रखी हैं जहाँ श्री राम जी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीन्स, बहुत सारी घटनाएं रिजेम्बलेंस खाएंगे। कि यहीं जहाँ आपको सारी चीज़ें इस लेवल पर मिलेंगी कि आप लोगों को सचमुच लगेगा कि मैं किसी एक रामायण के दौर पे गया हूँ, और रामायण के दौर को मद्देनज़र रखते हुए, आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने रामायण के दौर को मर्ज करते हुए ये सिनेमा बनाया राजा राम। ये इंस्पायर्ड है, ऐसा नहीं केसारी जी इसमें श्री राम बने हैं, रामायण नहीं बनाई है आपने? बिल्कुल रामायण, भोजपुरी रामायण नहीं है। बिल्कुल, ये रामायण क्लियर करना बहुत जरूरी है कि भोजपुरी रामायण नहीं है। बिल्कुल, कहानी श्री राम से इंस्पायर्ड है। कहानी श्री राम से इंस्पायर्ड है। मेरा किरदार, मेरा हीरो जो है श्री राम का एक किरदार कर रहा है जो एक सुपरस्टार है, जो हीरो है, जो अपने आप में भी सुपरस्टार है केसारी जी और इस फिल्म में भी सुपरस्टार है। और एक सुपरस्टार को अपने आम जीवन में, एक हीरो को विभिन्न सारे कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं। तो उनके पास में जब ये श्री राम, प्रभु श्री राम जी का कैरेक्टर आता है तो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए उनको कितना प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल एक्टर रह चुके हैं वो, या कमर्शियल एक्टर की हम लोग उनका कैरेक्टराइजेशन किए है सिनेमा में। तो एक कमर्शियल एक्टर को एक माइथोलॉजिकल एक्टर बनने के पर कितनी सारी कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ती है, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को प्ले करने के बाद एक कमर्शियल एक्टर की इमेज, माइथो इमेज कैसे बन जाती है, और उस माइथो इमेज में वो कैरेक्टर कैसे फंस जाता है। अब बार बार उस माइथो इमेज से बाहर निकलने का जो प्रयास है वो है राजा राम। अच्छा, आपने केसारी जी के साथ 8-10 फिल्में कम से कम जी, संघर्ष, लिट्टी चोखा, खूब सारी जी। मतलब मैंने एक इंटरव्यू केसारी जी का किया था, जी। तो भी आप वहाँ पे मेरे ख्याल से उनको नरेशन सुना रहे थे या कुछ तो हो रहा था। वो राजा राम का ही नरेशन था। सोचिए मतलब दुनिया कितनी छोटी है। हाँ। मैंने केसारी जी का इंटरव्यू किया था, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। उनके ऑफिस में नीचे बैठ के हम लोगों ने 2 घंटे बातचीत की। बिल्कुल, फिल्म का कैमरे का वो मेरे ख्याल से हमारी पहली मुलाकात थी। तो सोचिए उस फिल्म के लिए जो है हम आपका भी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपको क्या इनमें क्या खूबी लगती है कि जो कहीं ना कहीं इनका क्रेज है?
अभी मैंने सुबह एक देखा, शायद कल ये कहीं हरियाणा के रेवाड़ी में गए हुए थे जी चुनाव प्रचार के लिए, तो जी। किसी ने ट्वीट किया था कि खेसारी जी ने आके पूरा गेम पलट दिया। हाँ भीड़ दिख रही है बेताश। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हरियाणा की बात कर रहा हूँ। सर। क्या खूबी लगती है कि मतलब लोगों में इतनी दीवानगी है? सर बहुत कम हीरो ऐसे होते हैं जो जनता के साथ में मर्ज हो जाते हैं। सारे ऑडियंस को, जनता को, इनके फॉलोअर्स को लगता है कि केसारी लाल, मतलब वो अपने आप को समझते हैं केसारी लाल, मैं भी खेसारी। हाँ, कि मैं भी केसारी लाल यादव हूँ। तो इससे बड़ा एक वरदान एक हीरो सुपरस्टार के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि आम जनता आपको अपने आप में देख रही है और अपने स्वयं को अपने आप में देख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान होता है एक सुपरस्टार के लिए। तो केसारी जी के फॉलोअर्स तो मैं कहूँगा कि अंधभक्त हैं, जैसे मोदी जी के। मैं वही बोलने की थी, मोदी जी के ही जो क्या कहूँ कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके साथ अंधभक्त शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो है या नहीं, देखिए वो तो क्रिटिसिज्म वैसे मोदी जी के बाद में मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कई सही मायने में अंधभक्त हैं तो केसारी जी के लिए। अच्छा, सुपरस्टार के साथ काम करने के फायदे और नुकसान क्या है? जाहिर है सारे फायदे भी नहीं होंगे, सारे नुकसान। तो एज ए डायरेक्टर मैं आपसे पूछूंगा, क्या फायदे क्या नुकसान? तो सर केसारी जी के साथ इतनी फिल्में हो गई ना, अब वो सुपरस्टारडम वाला रिश्ता रहा नहीं, भाइयों वाला रिश्ता, एक भाइयों वाला रिश्ता रह चुका है। कि मुझे ऐसा लगता है कि केसारी जी का कहीं पे भी कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट के तहत शूटिंग के वक्त कहीं पे भी कोई भी अगर इनपुट आता है तो वो सबसे पहले मुझको शेयर करते हैं कि पराग ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और उस इनपुट के बाद में हम लोगों का एक इनपुट होता है कि इस फिल्म के तहत हम लोग ये मर्ज करके कितना सही लेकर जाएंगे। तो इवन आई कांटेक्ट से समझ में आता है कि वो इस बात से कन्विंस है या कन्विंस नहीं है। तो रिश्ता इस लेवल तक का बन गया है, तो बड़ी सरल तरीके से चीज़ें निकल जाती है। अब वो पहले जैसा वो सुपरस्टारडम वाला वो सबसे पहले बिहेवियर रखते नहीं। वो सारे टेक्नीशियंस के साथ, सारे आर्टिस्ट के साथ, सारे जितने भी उनके प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स के साथ बहुत ही सरल वे से इतना बिहेव करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग एक सुपरस्टार के साथ नहीं, एक रेगुलर हीरो के साथ काम कर रहे हैं। तो वो उनका स्वभाव है कि जहाँ पर वो अपने आप में सबको ढाल लेते हैं। नुकसान कोई नहीं होता? नुकसान देखिए, जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। और नुकसान तो इस अभी तक तो मुझे कुछ खास करके नज़र नहीं आया। जब से मैं केसारी जी के साथ जुड़ा हूँ मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। दिन दुगना चार चौगुना क्या बोलते हैं, वो एक तरक्की हुई है। तो अच्छी बात है। तो डायरेक्टर्स एक्टर हैं? बिल्कुल है। डायरेक्टर की सुनते हैं? बिल्कुल है। डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं। देखिए, जितना केसारी जी एक फ्लोर पर जाने के लिए एक स्क्रिप्ट पे मेहनत करते हैं, मैंने देखा जाए तो मैंने सबके साथ काम किया है। मैंने दिनेश जी के साथ फिल्में की है, मैंने पवन जी के साथ की है, मैंने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ की है। तो सभी लोगों के साथ मैंने काम मैं कर चुका हूँ। बट केसारी जी का और मेरा बॉन्डिंग उस लेवल पर बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एक पहली फिल्म थी संघर्ष, जो ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद में अभी हाल ही में उसका पार्ट 2 भी आया था हमारा, रत्नाकर जी ने उसको प्रोड्यूस की थी। तो वहाँ से वो बॉन्डिंग इस कदर जुड़ गई है कि उनके साथ जुड़ने के बाद में चीज़ें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, मुझे तो एटलीस्ट फ़ायदा हुआ है। अच्छा, आपको पवन जी और खेसारी में बेसिक फर्क क्या नजर आता है एज एन एक्टर? अगर मैं आप डायरेक्टर हैं, आपने दोनों के साथ काम किया, दोनों की फॉलोइंग अंधभक्तों वाली बिल्कुल पवन जी दोनों की है। अभी उनका स्त्री 2 में गाना आया, इतना बवाल कट गया उस गाने। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बताऊं कि आप रोहित शेट्टी का इंटरव्यू जब करेंगे उनसे बोलिए सिंघम में पवन जी गाना डलवाएगा। वाह, और ये सचमुच सम्मान वाली बात है हमारे भोजपुरी फ्रेटर्निटी के लिए कि मतलब आप फलाने डायरेक्टर से मिलिए तो उनको बोलिए कि इस फिल्म में हमको जो है खेसारी जी का गाना होना चाहिए। बिल्कुल। आपको एज एन एक्टर दोनों में बेसिक फर्क क्या लगता है? देखिए, पवन जी एक कोरा कागज़ है। एक यानी सेट पर आने के बाद जो मैंने उनके साथ एक ही फिल्म की है पवन जी के साथ में, और मैं उनके साथ में, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं पवन जी। मैंने उनके साथ एक फिल्म में, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। जैसे कि एक क्लाइमैक्स के सीन में हम लोग फंसे हुए थे, तो बस मैं उनको बार बार चीज़ों को समझा रहा था कि भैया मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो 2-4 बार सुने,
तो उन्होंने बोला कि तुझे कैसा चाहिए तो मुझे करके बता। और वो एक हॉस्पिटल का सीक्वेंस था और उस हॉस्पिटल के सीक्वेंस को मैंने करके बताया, जितना मेरी क्षमता थी मैंने उतना करके बताया। और यकीन मानिए पवन जी ने उस सीन को परफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल लेकर गए। तो यानी ही इज़ अ कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर कि कोरा कागज़ है, जो आप चाहेंगे जो छाप देंगे वो छप जाएगा, वो है पवन जी। केसारी जी का इनपुट सेट पे आने से पहले स्क्रिप्ट लेवल पर भी होता है, और स्क्रिप्ट लेवल पर जितना डिस्कशन करते हैं उतना डिस्कशन उनका सेट पर उस किरदार को मेंटेन करते हुए, इम्प्रोवाइज करते हुए निकलता है। वो एनर्जी है केसारी जी की। देखा है हाँ, वो अगर आप एक आम एक नॉर्मल वे से अगर आप उनसे कोई इंटरव्यू भी डिस्कस करेंगे ना, तो आप उनसे एक इंटरव्यू डिस्कस करने के लिए एक वन लाइनर आपकी दे देंगे, लेकिन आपके डिस्कशन को इतना वो इम्प्रोवाइजेशन में एनहांस कर देंगे कि वो एनर्जी लेवल आप सोचेंगे नहीं कि मैंने इतना तो नहीं समझाया था लेकिन इतना मुझे मिल गया। वो है केसारी जी। क्या बात है। अच्छा, इस फिल्म की अगर बात करूं जी, तो क्या कुछ कैरेक्टर की डेवलपमेंट में, किसी सीन में कुछ ऐसा याद है कि मुश्किलात आई हों और फिर उसे जो है आप लोगों ने? देखिए, अभी हम लोगों के सामने जो श्री राम का जो किरदार है, वो श्री राम और रामायण मतलब हम लोगों के सामने अरुण गोविल। अभी आदि पुरुष बहुत हाँ हाल किया था नहीं, तो एक एग्जांपल वहाँ पे है कि बहुत संभल के चलना है राम के नाम के साथ, जो है वो एग्जांपल नहीं रखूंगा मैं, अरुण गोविल जी का एग्जांपल रखूंगा। तो जिस तरीके से किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया था श्री राम का, तो उसको बड़ा माइन्यूटली फॉलो किया केसारी जी ने, उससे इंस्पायर हुए। हम लोग घंटों रामायण के वीडियोस देखते थे। अच्छा। कि श्री राम जी को तो किसी ने देखा नहीं, बिल्कुल वही जो राम जी अगर है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो वो अरुण गोविल जी की छवि है। तो उस छवि को प्रॉपर तरीके से घोट लिया। उनका मुस्कुराना, उनका देखना, उनके बातों करने का लहजा, जिस तरीके से केसारी जी ने अरुण गोविल जी को कम्प्लीटली अरुण गोविल जी को रीड करके उस राम के किरदार को निभाया। क्योंकि हमारे सामने अगर प्रभु श्री राम है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी है। तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर वे से फॉलो किया। घंटों उनके वीडियोस देखे, उनके चलने का ढंग, वो कैसे उठते थे, कैसे बोलते थे। अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है श्री राम जी को, यानी कि अरुण गोविल जी को, तो वो कभी अपने चेहरे पर कभी भी गुस्सा नहीं दिखाते थे। बस हल्की सी मंद मुस्कान रख के वो अपने बातों को कह जाते थे। तो उन सारी चीज़ों को रीड करके हम लोगों ने उस किरदार को कहीं ना कहीं केसारी जी ने निभाने की कोशिश की है। रिलीज कब हो रही है और ट्रेलर जो है वो आज आ जाएगा या अभी आप टीजर लॉन्च? आज हम लोग की पोस्टर लॉन्चिंग है, जहाँ पर हम लोग पोस्टर लॉन्च करेंगे और उसके बाद में कल हम लोग का टीजर लॉन्च होगा। कल यानी तारीख भी बता दीजिए। कल की तारीख है मेरे ख्याल से 5 तारीख है। तो इंटरव्यू जब तक पहुंचेगा टीजर आ चुका होगा। 5 तारीख में हम लोग का टीजर लॉन्च हो रहा है राजा राम का, और जल्द ही ट्रेलर की डेट और रिलीजिंग डेट्स भी आपको बता, वो अभी अनाउंस होनी बाकी, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा। पोस्टर तो बाकी आपके, लेकिन बहुत मैं कहूँगा बहुत ही कम टाइम स्पैन में, शॉर्ट नोटिस पे फिल्म दर्शकों को देखने को मिलेगी। तो शूटिंग में कितना वक्त लगा? हम लोग की लगभग 45 to 50 डेज की शूट थी। ये हम लोगों ने शूट किया गोरखपुर में, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में भी? जी हाँ, और उसके बाद में नेपाल में। तो ये सारे लोकेशंस थे। दिल्ली में अपना वो क्या बोलते हैं उनको, श्रीरंग या ऐसा कुछ था वो, NCR 3 श्री राम सेंटर। अच्छा, वहाँ पे मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, क्योंकि NCR 3 में था। वो कुछ के से नाम था उसका, उस जगह का। तो ये ठीक से याद नहीं है। पूरी थिएट्रिकल रिलीज की प्लानिंग है सब जगह? बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे आप OTT और डिजिटल के बारे में सोचें? ऑफ कोर्स जी हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मतलब खेसारी जी तो खैर जब भी आते हैं और धमाका ही करते हैं, और आपकी जोड़ी जब उनके साथ आई है तो खूब। संघर्ष 2 का ट्रेलर मुझे याद है, मुझे रत्नाकर जी ने अपने ऑफिस में दिखाया था जब वो मतलब एकदम ट्रेलर रेडी हुआ था, वो रिलीज नहीं हुआ था जी। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार बड़ा इंटरनेशनल
लेवल की आपने जो है फिल्म बनाई थी, थाईलैंड वाइलैंड में शूट किया। हाँ, हम लोग ने है थाईलैंड ना? में शूट किया था तो कंप्लीट, मुझे याद है थाईलैंड, वो अच्छे से। गोरखपुर और 2-3 जगह पे हम लोग ने शूट उम्मीद किया था। ये भी करते हैं कि कहीं ना कहीं स्केल अप करें इंडस्ट्री को, जो बिल्कुल, बहुत संघर्ष जरूरी 2 है। से अपने आप में एक कैनवास चेंज हुआ और उस कैनवास को मेंटेन करते हुए बीइंग एन तब संघर्ष 2 में तो रत्नाकर जी प्रोड्यूसर थे, आई वाज अ डायरेक्टर, लेकिन राजाराम में एज एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हूँ, तो उस कैनवास को मेंटेन रखते हुए वैसे राजाराम बना है। कल जब टीजर आ जाएगा तो आपको अपने आप कैनवास नजर आ जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु राम जो है एज ए प्रोड्यूसर भी आपकी झोली भरें दिवाली पे। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। और एज ए डायरेक्टर आप एक अच्छी फिल्म दें जी। जिसकी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को है आजकल अच्छी हाँ फिल्म। जी, हाँ जी। तो भोजपुरी की बात नहीं करूंगा, हिंदी में भी फिल्में नहीं चल रही हैं, हिंदी में भी अच्छी फिल्म की दरकार रहती है कि भाई कोई अच्छी फिल्म आए। हर लैंग्वेज में एक है कि अच्छा सिनेमा बने। बिल्कुल। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक जय यू, श्री राम। थैंक यू, जय श्री राम।